ले जाने लगे तो उसने शोर मचाया और माँ ने जो है वो सारी बात सुन ली, लेकिन उन्होंने जो है वो उसको फिर गोली मार दी और एकदम जो है वो वहां से भाग गया। राधे राधे। नमस्कार, आप लोग मेरे ट्यूशन में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आपको बता दूं कि आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सुना कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। जहाँ पे क्या होता है कि हाँ, कोतवाली क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के हरदोई के कोतवाली क्षेत्र के वहां पे एक गांव लगता है। गांव का नाम जो है अ, टमऊ बाप टमऊ जो है वो की मजरा, नई बस्ती, जरेरा। एक बार फिर से बता देती हूँ, कोतवाली क्षेत्र के गांव बाप टमऊ के मजरा, नई बस्ती, जरेरा का रहने वाला जो है वो नौरंग है, जिनकी बेटी है जिसका नाम संगीता है। इसकी उम्र जो है वो 24 साल है। संगीता जो है वो छत के ऊपर सोई हुई है। सोमवार की रात है और क्योंकि दोस्तों गर्मी का टाइम है तो सब लोग सोचते हैं कि हम छत के ऊपर जाकर के सोएंगे और हवा लगती रहेगी। अब क्या होता है कि उसकी रात को जो उसकी माँ है, माँ का नाम जो है वो संगीता की माँ का नाम लक्ष्मी है और उसकी एक छोटी बहन भी है, बहन का नाम साधना है। ये सब लोग जो है वो ये बोलते हैं कि आज हम जो है वो छत के ऊपर सोएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा है और सब चले जाते हैं, छत के ऊपर सो जाते हैं। और वहीं पे जो कम परिवार में जो है वो और लोग भी हैं, सब लोग जो है वो अलग अलग कमरों में सो रहे थे। लेकिन ये तीनों जनी जो है वो छत के ऊपर सोने के लिए चली जाती हैं। अब क्या होता है कि सुबह रात के जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लगती है, सुबह करीब 3 बज जाते हैं और वहां के 3 बजे जो है कोतवाली कन्नौज के गांव बदापुरवा का रहने वाला जो है वो प्रेमचंद अपने चाचा के बेटे के साथ जो है वो छत के ऊपर को चढ़ने की कोशिश करता है। जो छत है उसके पिछली वाली जो दीवार है उसे चढ़ने की ऊपर कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि जो संगीता ऊपर सो रही होती है उसको पीछे से खींचने लग जाते हैं। अब संगीता जो है वो शोर भी मचाती है और जिससे जो है वो उसकी माँ जो है वो उठ जाती है और ये लोग जो और भी जो छत के ऊपर सो रहे होते हैं ये भी उठ जाते हैं। अब अब क्या होता है कि जीना जो है वो, जो कि सीढ़ियां हैं जिसको सीढ़ियां बोलते हैं, सीढ़ियां, अब वो जो है वो संगीता को खींच करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और जब तक ये लोग और उठते हैं तब तक ये जो आए हुए होते हैं, इन्होंने उनके चाचा का जो लड़का होता है वो उसको पकड़ करके जो है वो गर्दन दबाने लगता है। और जैसे वो गर्दन दबाने लगता है तो इसी बीच ये जो प्रेमचंद होता है उसको संगीता को अपने साथ एकदम खींच करके ले जाता है और जो सीढ़ियां होती हैं उसके ऊपर अपने उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है, रिवॉल्वर से जो है वो उसके ऊपर एकदम गोली मार देता है। अब जैसे ही वो उसको गोली मार देता है और एकदम वो जो है वो वहां पे फिर उसको छोड़ करके वहां से एकदम फरार हो जाते हैं। और जब तक ये गोली की आवाज आती है, घर के और लोग भी जो है वहां पे भाग करके आने लगते हैं और जब तक संगीता की जो है वो वहां पे मौत हो चुकी होती है और ये दोनों जो है वो वहां से भाग जाते हैं। अब क्या होता है कि वहां पे एकदम कोहराम सा मच जाता है और ये संगीता जो थी वो डीएलएड कर रही थी, जिसका उसका फर्स्ट ईयर था और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इसकी जो थी वो 4 बहनें थी और 2 भाई थी। 4 बहनों में जो थी ये तीसरे नंबर पे थी और अब ये जैसे ही कोहराम मचने लग जाता है, ये लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आती है और पुलिस में जो है वो जो इसके पिता होते हैं, वो पिता जो है पुलिस को पूरी बात बताते हैं। इस पे जो है वो अभी डेड बॉडी पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जो है वो डेड बॉडी को वहां से ले जाती है
अब जब पुलिस वहाँ से डेड बॉडी को ले जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ संगीता के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 2 दिन के बाद ही जो है वो शादी होनी थी। उसकी शादी जो है वो उसके पिता ने तय कर दी थी, लेकिन ये जो आरोपी था जिसने गोली मारी वो उससे एक तरफ़ा प्यार करता था, लेकिन जो लड़की है वो उसका उसका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था और वो लड़की से शादी करना चाहता था, जिस वज़ह से जो है वो उसने ये ठान रखा था कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती है। इस बीच आरोपी घर में आता है और सीधा ही उसको जान से मार देता है। दोस्तों, जब इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और सब लोग हैरान परेशान हैं कि आजकल हमारे देश समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट रही हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। जिन माँ-बाप के सामने ही लड़की की मौत हो गई हो, वो भी इतनी बड़ी, उन माँ-बाप के दिल के ऊपर क्या गुज़र रही होगी, ये करने वाले इंसान नहीं सोचते हैं कि हम कितना गलत कृत्य कर रहे हैं। हमारे देश समाज में दोस्तों बहुत ही गलत घटनाएँ घट रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। कल की कहानी में एक नई घटना के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद।